सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आपने देखा होगा कि बात तो बहुत बरेजा है, लेकिन इस गांव में आपने एक अनोखी चीज दिखाओगे कि भी बाती है जो थाली में पीछे गाल कर जाया करें, जो अपनी चौपाल है, देली है या बड्डे हैं छोटे हैं उनकी मान दे कर जाया करें। लेकिन इस गांव में एक अनोखा काम कराया बातिया ने, और वो आप तम दिखाओगे कि बातिया ने क्या अनोखा काम कराया। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? रणवीर सिंह जी। रणवीर जी नु है कि बडनपुर गांव में बातिया ने एक अनोखा काम कराया। हाँ जी, बेल रखता आए थे जी बाती जी। अच्छा। हमारा गांव में लड़की की शादी थी जी। उसका मामा आया था जी। उसने 21,000 रुपये इस गर्ल्स लाइब्रेरी को डोनेट करे थे जी। ये लड़कियों की लाइब्रेरी है? लड़कियों की लाइब्रेरी में ये। अच्छा। हाँ जी। मतलब बाती तो थाली में गाल के जाया करे, या फिर चौपाल देली मंदिर हाँ या जी। फिर छोटे बड्डे की मान दे जाया हाँ जी। करे। हाँ जी। लेकिन भाई बडनपुर के जींद के बडनपुर गांव में यो अनोखा काम कराया गया कि बाती लाइब्रेरी में 21,000 रुपये दे के गए। नई पहल करी जी उन्होंने, और बहुत बढ़िया पहल करी। उसके बाद 2-3 शादी और हुई हैं गाँव में जी। वो ये रीत चल पड़ी जी। अब उन्होंने भी थाली में जी लाइब्रेरी का ना के पैसे देने शुरू कर दिए जी। अच्छा। जैसे थाई के, मंदिर के, और जो भी सिस्टम उसके साथ साथ ही नहीं पूछे हैं लाइब्रेरी की। और बताओ आप। मतलब जिस प्रकार तो अपना मान होया करे, छोटी हाँ बड़ी जी। हाँ जी। मान हाँ होया जी। करे, चौपाल की आएगी, देली की आएगी, हाँ या जी। फिर न्यू होया करे कि गांव में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा हाँ कौन है, जी। हाँ जी। मंदिर की आएगी, तो साथ में लाइब्रेरी की भी निकलने लाइब्रेरी की लगी। शुरू कर दी जी उन्होंने। बहुत बढ़िया पहल करी जी। बेल रखे थे जी। आए थे बाती जो 21,000 रुपये दे के गए जी। उसके बाद 2-3 शादी और हुए हैं जी। लड़कियां की वहाँ भी बाती आए जी। उन्होंने भी दे हैं जी। तो उनका मान सम्मान था जो उनका सामर्थ्य के अनुसार जी। कितनी लाइब्रेरी है बडनपुर में? बटनपुर में जी 3 लाइब्रेरी है। ये गर्ल्स की है जी, एक बॉयज़ की है, एक कॉमन है जी। ये तो कल्पना चावला लाइब्रेरी है जी गर्ल्स के लिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाइब्रेरी है कॉमन जी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी है बॉयज़ की मैम। रणवीर जी, कितने सालों से चल रही है लाइब्रेरी ये बडनपुर गांव में? कोरोना के टाइम शुरू करी थी मैम, 2020 में जी। अच्छा। हाँ जी, 5 साल हो गए जी मैम इसे। तो फिर ये जितनी भी लाइब्रेरी है तो ये सारी निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है मैम। अच्छा, कोई पैसा नहीं लिया कोई जाता? पैसा नहीं लिया जाता मैम। अगर कोई बच्चा देना चाहो तो अपनी मर्जी से ठीक है। वैसे शुरू में इसमें 100 रुपये मंथली फीस रखी थी। वो भी अभी बंद कर दी। जिसका जी करे दे दो, नहीं तो ना दो जी। रणवीर जी, कितने गांव की लड़कियां है या बहू हैं जो जी। अड़े तक आड़ पढ़ना हुआ है? बडनपुर के हो गए जी। झील, सुरबरा, मैंगलपुर, डुआना खेड़ा, सुंदरपुरा की लड़कियां या बहुएं यहाँ पढ़ने आती हैं मैम। तो देखो, एक तो बच्चे का टाइम भी बचा हाँ है, जी। और एक अपने आप में सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। ये घर में है मैम लाइब्रेरी। यहाँ रहते हैं जी, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। और गांव का बिल्कुल बीच में है। ऐसी कोई बात है नहीं यहाँ पे दिक्कत वाली। और आप इन बच्चों से पूछ लो मैम। यहाँ जी वाईफाई की, AC की, बुक की, हर प्रकार की सुविधा दे रखी है। सोलर पैनल लगवा रखे मैम। जो इन्होंने ज़रूरत महसूस है वही चीज़ उपलब्ध हो ये जाए तो मैम। मतलब है भी लड़की लड़कियां हाँ की। जी, बिल्कुल लड़कियों की मैम तो यहाँ। एक कॉमन है? हाँ जी, एक कॉमन है और एक बॉयज़ की है। अच्छा, हाँ तो जी मैम। 3 लाइब्रेरी 3 है। लाइब्रेरी मैम। जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? योगेश। योगेश। योगेश जी, जो आपके गांव में परंपरा चलाई गई कि लाइब्रेरी की मान निकालन की, या तो मतलब हमने पहली बार सुनी है। तो अनोखी परंपरा है मैडम, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो रीति रिवाज शुरू से चलते आ रहे हैं जो पहले से था। हाँ। कोई अनोखा करने के लिए, और ये तो शिक्षा के लिए है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। और शिक्षा तो मतलब सबके लिए है, तो सामाजिक है। जैसे हमारी चौपाल थी वो भी सामाजिक होया करती, सार्वजनिक है सबके लिए, तो उसकी भी मान ले काढ़ा करते। तो भाई ये भी सबके लिए है। आड़ा भी अपनी गांव की बहू बेटियां हैं जो पढ़ना हुआ है, तो भाई जिसने भी यह शुरू करी, जो बेलर खा गांव तो बताना लग रहे हैं, तो बहुत बढ़िया पहल करी कि लाइब्रेरी की पहले तो 21,000 दे के गए, और ये भी तो मान भी लेकर लगी तीनों लाइब्रेरिया की। तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो न्यू को है, हर एक गांव में न्यू मान लेकर चाहिए। जो कुछ चौपाल की लकड़ा है, मंदिर की लकड़ा है, बड़े छोटे की लकड़ा न्यू है, जितनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरिया की भी लकड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ रणवीर जी हाँ कि जी। यहाँ पर लाइब्रेरी है जब तक, कितना फायदा होया बच्चा ने? बहुत फायदा है मैम बच्चों को जी। लगभग 5 साल में जी 100 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग गए मैम। 5 साल में 100 के 100 के आसपास? आसपास है। और 12-13 बच्चों का जी MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया मैम। एक बच्चा का IIT, दो, हाँ, इस IIT। IT वो तो पहले था। एक IIT इस इलाहाबाद में हुआ मैम एडमिशन है। अच्छा। उसकी अभी जॉब भी लगी है 30 लाख रुपए एनुअल में पैकेज का? पैकेज पैकेज है। मैम उसका। बहुत फ़ायदा है मैम। और प्राइवेट जॉब में भी निकल गए काफ़ी बच्चे। बहुत फ़ायदा हुआ मैम। मतलब जो ये 100 बच्चे लगे हैं, तो ये इसी गांव के, नहीं, आसपास के गांव मतलब के जो भी हैं। लाइब्रेरी में हाँ बच्चे जी, पढ़ना जो हुआ है? लाइब्रेरी में 2 पढ़ते थे वो लड़कियां लगे हैं। सुरपुरा से लगी है मैम। अच्छा। पंचायत सेक्रेटरी पंचायत लगी है सेक्रेटरी। यहीं पढ़ के मैम। पढ़ गए? यहाँ पढ़ के भी और छोटे बच्चों ने पढ़ाए के भी गई वो लड़कियाँ।
अभी भी हमसे जुड़ी आती रहती है मैम। अच्छा रणवीर जी ने बता सको हो जिन बातिया ने या शुरुआत करी थी वे किसके वातावरण आए थे? वो सुरेश है जी। अच्छा। हाँ, जिसकी भतीजी की शादी थी जी। अ, उसके आए थे जी, बेलरखा से आए थे वो। और बलजीत गोयल जी हैं प्रिंसिपल बेलरखा हाँ। स्कूल में, उनके उनके जहाँ परिवार से ही हैं उनके बेलरखा। परिवार हाँ से जी, थे हाँ जी। वो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में काम करते बहुत रहे हैं। बढ़िया जी। और वो जो आए थे बातियों, वो भी उनकी भी सोच बहुत बढ़िया थी मैम। उन्होंने एक पहल और करी थी मैम। हमारे गांव में काफ़ी टाइम पहले शहीद हो गए थे, आईटीबीपी में थे हम्म, फौजी साहब रमेश। रमेश चंद्र। उनकी मिसिज को भी सम्मानित करके गए थे मैम वो। अच्छा। हाँ जी, उसी दिन। बहुत बढ़िया हाँ काम जी, करके गए ये दो बाती। काम बहुत बढ़िया करके गए थे मैम मतलब वो। भाई इसे बाती है हमेशा याद रखे जाएंगे कि इस गांव में बाती आए थे हाँ जी। और एक नई पहल शुरू करके गए थे। उसके बाद इस गांव में है जो बातियां में हुए मान भी लगा के जान लगे और लाइब्रेरी की शुरू कर दी मैम सबने अब। सब ने शुरू जितनी कर भी दी। शादी हुई सब में अपने सामर्थ्य के अनुसार देते हैं मैम लाइब्रेरी अब। जैसे थाई की देते हैं, मंदिर की देते हैं, गौशाला की देते हैं, ऐसे ही अब तीनों लाइब्रेरी लाइब्रेरी की। की मैम। तो तीनों लाइब्रेरी के निकला है। हाँ, तीनों लाइब्रेरी की मैम। तीनों की। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब ये शुरुआत करी क्यों कर लाइब्रेरी की? लाइब्रेरी के मैम कोरोना के टाइम में स्कूल तो बंद हो गए थे मैम। हाँ। बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। उजाना लाइब्रेरी है, प्रयास हाँ। सेवा समिति उजाना, उनके साथी हमारे साथ थे, मिले थे, गए थे नरवाना। उन्होंने वो तो बताया कि ऐसे सुरेश जी ऐसे थे। हमने लाइब्रेरी शुरू कर रखी है। मैं ठीक है। फिर हमने सोचा गांव के बात चलाई जी। गांव में पंचायत का बहुत सहयोग है जी। और पूरा गांव का, जो गांव के व्यक्ति बाहर रहते हैं या गांव में रहते हैं या जॉब करते हैं या कोई अपना बिजनेस, सबका बहुत सहयोग है मैम। पूरे गांव का सहयोग मिल गया, तो धीरे धीरे शुरू कर दी मैम। बिल्कुल भाई। और हम लगातार देखने लग रहे भाई, आप सोशल मीडिया पर देखते हो भी होगे कि जिसने पहले लाइब्रेरी की पहल करी होगी चाहे कोई भी गांव हो या उसमें उसने देख देख कर आज अगर आप देखोगे तो अपने जींद के ज्यादातर गांव में लाइब्रेरी हो रही है जिसमें बालका ने बाहर जाने की जरूरत को ना पड़ती। उड़े पढ़ ले हैं गांव में, एक तो उनका टाइम भी बचा है और जो गरीब माँ बाप है जो पैसे नहीं दे सकते तो भाई उन बालका खातर तो बहुत बढ़िया चीज है। अरे भाई शहर में जावे बच्चे ने माँ बाप ने भी नहीं चिंता रहो अभी बेटियां हैं पता नहीं सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी, लेकिन गांव की गांव में उनने यह चिंता भी ना रहे वे आराम तक काम भी कर सके है। तो आप और क्या कहना चाहोगे? बस यही है मैडम, सहयोग जो भी मिल रहा है अच्छे से तो चल एक रहा बात है। बताओ जो ये 3 लाइब्रेरी चल रही है आपकी तो इनकी देख रेख संभाल किस प्रकार से चला है? कमेटी बना रखी है मैडम गांव से, अच्छा। एजुकेशन प्रमोटर के नाम से। हम्म। तो उसमें हर तरह के समर्थ व्यक्ति हैं, जो बिजनेसमैन है, जॉब में है, सर्विस करते, प्राइवेट है भी, और जो जैसे हम हैं, जिसको भी जिस तरह से टाइम मिलता है वो आते हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, देख रेख, रिप्लेसमेंट, सीसीटीवी कैमरा है, एसी है, जो भी है, जिस चीज़ की वजह से जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उसको। तो जो कमेटी है वो पूरी गांव की है? हाँ जी, गांव की है पूरे। मतलब गांव के लोगों का हाँ समर्पण है। जी, हाँ जी, अच्छा पूरे एक और गांव। बताओ कि यार मतलब हर 2 साल में एनुअल फंक्शन हाँ कराया जी, जाया हाँ करे? जी। जैसे जिसकी भी किसी हायर एजुकेशन में सिलेक्शन होती है, जॉब में सिलेक्शन होती है, किसी रैंक पे 1 2 3 सी डी सब में उनको मतलब कोई भी मतलब, हाँ बच्चा जब जी, से सरकारी नौकरी हाँ लग जी, गया है। मोटिवेशन के लिए, हाँ। ताकि आगे जो है उनको देख के 4 नहीं 5 जो भी है मतलब उनके बच्चे उस पे पेज पे मोटिवेट हो मोटिवेट हो। तो उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। हाँ जी, हर 2 साल में। अभी मैम 23 नवंबर को किया था प्रोग्राम एनुअल मैम। उसमें लगभग 130 बच्चों के आसपास सम्मानित करे थे। अच्छा। जिसमें 40 प्लस तो गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे थे। हाँ। और प्राइवेट जॉब में जो अच्छा करे हैं, खेलों में जो अच्छा करे हैं, अच्छा। स्पोर्ट्स में थे सबको जो। सबको सम्मानित किया था मैम। तो ये मतलब 2 साल के अंदर के थे ये हाँ, बच्चे? 2 साल के 2 साल अंदर के थे मैम। जिसमें NMMS होता है, एक बार परीक्षा लेते हैं, गवर्नमेंट होती है परीक्षा। 9th क्लास में 9th क्लास स्कॉलरशिप के लिए होती है। स्कॉलरशिप के लिए उसके बच्चे थे। एच टेट वाले थे, सी टेट वाले थे, सुपर 100 वाले थे। और जो गांव के स्कूल में मैम फर्स्ट सेकंड आते हुए बच्चे थे, खिलाड़ी थे, सबको सम्मानित किया था IITN, मैम। MBBS, BMS, स्पोर्ट्स के जो, जैसे अभी अभी सैनिक स्कूल से पास आउट थे जो, यहाँ तो मतलब नहीं बाहर रहते, हाँ जी। जो बच्चे हाँ अच्छा जी, कर रहे हैं हाँ तो जी उनको मैम। सम्मानित किया हाँ जी, जाता है लेफ्टिनेंट सबको। लगे थे जैसे अभी, और जो जिसकी मतलब हायर रैंक पे प्रमोशन होती है। जी। अभी जैसे डॉक्टर है जो, अब वो अभी शायद कर्नल कर्नल के रैंक पे हाँ, जाने MD वाले कर रहे हैं वो हैं, भी। MD रेडियोलॉजिस्ट है। 2 मैम अभी लाइब्रेरी में पढ़ के लड़की, एक सब इंस्पेक्टर लगी थी, अच्छा। एक लड़का सब इंस्पेक्टर लग रहा है मैम। आपको दिखाते हैं, आप उधर देखो वो अच्छी लग रही लग रही जो फोटो। इसमें कुछ जैसे अशोक गर्ग जी हैं अपने कमिश्नर, इशार अभी रिटायर हुए हैं, हम्म। वो भी बुलाए थे।
पहले युद्धवीर ख्यालिया जी बुलाए थे, ऐसे बुलाते रहते हैं मैम। अच्छा रणवीर जी एक बात बताओ, जैसे ये लाइब्रेरी की जो देख रेख चल रही है, जो भी लाइब्रेरी का खर्चा हुआ है, तो यो गांव अपने लेवल पे कर रहा है? बिल्कुल मैम, सारा गांव सहयोग करता है मैम। पंचायत का सरकार का भी रहा है कुछ? नहीं नहीं, सरकार का अभी तक हमें कुछ सहयोग नहीं मिला मैम। ग्राम पंचायत का और जो गांव के नागरिक हैं उनका, बाहर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं गांव के स्थायी निवासी उनका मैम। बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि शिक्षा का महत्व बिल्कुल के है, इसलिए वे लगातार है सहयोग करते रहे हैं। वे इस प्रकार सहयोग करते रहे हैं, जो आड़ा कमेटी है, गांव के और सदस्य हैं, तो वे इस प्रकार देख रेख करते रहे हैं। तो सबका सहयोग मिलकर ना जब ये लाइब्रेरी तीनों की तीनों चल रही है, तो थोड़ी ही बात इन तौर कर ले हैं जो आड़ा पढ़ने लाग रही लड़कियां उधर। रितु, ओके बैठ जाओ, बैठे बैठे कर लो, कोई नहीं। सुनो, गुड़िया राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? रितु। रितु। कौन से गांव से हो? बड़नपुर से ही। बरनपुर से ही। तो आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो यहाँ पे? मेरे को तो 2-3 साल के लगभग हो गया। 2-3 साल के लगभग होगी। तो एक बात बता रितु कि यहाँ पे आप तैयारी करने आते हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं अभी दिल्ली पुलिस की कर रही हूँ, मेरा एग्जाम नहीं हुआ ना अभी तक। अच्छा। हाँ जी। तो अगर आपको शहर में जाना पड़े और यहीं पे आप तैयारी कर रहे हो, तो कितना फायदा मिल रहा है आप लोगों को? एक तो टाइम बच गया, हम्म। खर्चा भी वहाँ पे जाए तो 1-2 हज़ार लगा लो, महीने का लग ही जाएगा। और यहाँ पे फ्री में कर रखा है गाँव वालों ने बिल्कुल, तो टाइम भी बच जाता है, 1-2 घंटा बच जाता है बल्कि। और अपने गांव में कभी घर चले जाओ तो कभी और रोटी भी हाँ खाओ बीच हाँ में रोटी भी जाके। खाओ कभी भी जाके। और माँ बाप ने भी चिंता ना रहती होगी? हाँ चिंता भी नहीं रहती कि वो पता है कि गांव में ही है। बिल्कुल भाई, और माँ बाप ने लड़कियां ने लेकर ज्यादा चिंता रहा करे। तो अड़ बहू भी आओ यहाँ पढ़ने। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? बबली है जी। बबली। तो बबली जी आप कौन से गांव से आओ हो? मंगलपुर से आते हैं मैम। मंगलपुर से आओ हो आप? हाँ यस मैम। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? जी मैं स्टेट की कर रही हूँ और मैंने अभी फ़िलहाल ये MRS भी एग्ज़ाम दिया है। मेरा CET भी क्लियर हुआ है अभी इसी लाइब्रेरी में पढ़ने से, और CTET भी क्लियर है मैम मेरा। अच्छा, हाँ तो मतलब बहुत फायदा हो रहा है लाइब्रेरी हाँ का। बहुत है मैम, नज़दीक है और सुबह घर का काम भी करके आ जाते हैं और शाम को अपनी फैमिली भी संभाल लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस लाइब्रेरी में आने से। बिल्कुल। और हाँ। जीवन में जो सपना देखा है उसकी भी तैयारी करना लग रहे हैं। हाँ यस मैम। बिल्कुल। सभी। तो मतलब बहुत सारी बहुआओं में हड़ पढ़ने। हाँ बहुत आते हैं मैम, जैसे झील से हैं या सुरबरा से हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, राम राम जी। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है? मंजू जी। मंजू जी कौन से गांव से हो? मैं झील से हूँ मैम। झील से हो? हाँ जी। मतलब आप पढ़ रहे हो लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ आप लोगों को। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। तो लाइब्रेरी का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? बहुत बेनिफिट हो रहा है मैम, बहुत। अच्छा। हाँ जी, जैसे मैं झील से हूँ, मैंने एक बार मतलब पहले नरवाना ली थी लाइब्रेरी, लेकिन आने जाने में जैसे मेरा बेटा भी छोटा है, घर का काम भी हो जाता है, बड़े बुजुर्ग भी है, सब कुछ है देखो। तो आने जाने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्टेज, ऊपर से देखो बेटा भी फिर वही बोलता है मम्मी मेरे को जल्दी आए मिलना। तो मैं जब से यहाँ आ रही हूँ ना, इतना बेनिफिट हो रहा है टाइम टू टाइम, मतलब यहाँ आके पढ़ के बच्चों को भी संभाल लेती हूँ, अपने घर को भी संभाल लेती हूँ। बिल्कुल। और भाई एक महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हुआ है, जिसमें मतलब एक महिला ने अपना परिवार भी संभालना है, अपने बच्चे भी संभालने हैं, और साथ में अपना जो सपना देखा है कि मैंने कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो वो सारी चीजें है साथ के साथ में करने लाग रही है। अच्छा रणवीर जी एक बात और बताओ कि आपकी जो लाइब्रेरी है, अब की बार कह रहे हैं कि काफी बच्चों ने CET का क्लियर किया है। CET का 70+ बच्चे हैं मैम। 70+ बच्चे हाँ, हैं। जिसमें गांव के लाइब्रेरी के स्टूडेंट सारे, गांव के गवांड के सारे मैम। अच्छा, मतलब जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, 70+ मैम। अच्छा, हाँ तो जी। भाई ये तो होगी लड़कियां की लाइब्रेरी। अब आपने लड़कियां की, ये है जो लड़कियां की लाइब्रेरी है, वैसे तो 3 लाइब्रेरी है इस गांव में, लेकिन आपने लड़कियां की और लाइब्रेरी दिखा दे। तो ये जितने बच्चे आप देखने लग रहे हो यहीं से लगे रणवीर जी? हाँ जी मैम, यहीं पढ़ के लगे मैम ये। अच्छा। ये देखो फौज में भी लगे हैं, ये IIT में बच्चा अभी कोर्स कर रहा है मैम। ये झील से बच्चा है जी, कोई सुंदरपुरा से है, कोई मंगलपुर से है मैम। देखो आप ये सारा कुछ, ये सारे बच्चे कोई लाइन में लगे हैं जी, कोई ग्रुप D में लगे हैं जी, सारे यहीं तो से जो लगे हैं। लाइब्रेरी है बदनपुर गांव में, तो मतलब बच्चा का क्या फ्यूचर बनाने लग रही है? हाँ जी बिल्कुल मैम। तो अंदर चल कर और देख ले। डेली मैम ऐसा लगा लो तीनों लाइब्रेरिया में 100+ बच्चे आ जाए जी मैम, जो पढ़ के यहाँ पे बैठ के पढ़ते मैम, 100+ बच्चे। हाँ जी मैम। इस लाइब्रेरी में कितने बालक पढ़ना है? इसमें जी 30+ सीटिंग है मैम। अच्छा। जैसे ग्रुप में सुबह दोपहर तक कोई बच्चे आ गए, शाम को कोई है, रात में ये 24 घंटे खुली रहती है मैम। तो 24 घंटे चल रहा है? हाँ 24, गर्मियों में 24 घंटे चलती है मैम। लड़कियों की भी 24 घंटे? नहीं, लड़कियों की रात में 9 बजे तक मैम, 9-10 बजे और ये तक। लड़कों वाली मतलब किसी भी टाइम बच्चे आगे हाँ, पढ़ सकते किसी भी टाइम आके पढ़ो मैम। अभी सर्दियों में तो 11-12 बजे तक बच्चे रहते, नहीं तो गर्मियों में तो सारी सारी रात भी बच्चे पढ़ते हैं मैम। हैं? हाँ, गर्मियों में ज्यादा।
हाँ जी सर्दियों में तो बहुत सारे बच्चे ने सोचा चलो घर आए बैठ हाँ के जी पढ़ ले, सर्दी हो रही है। 30 की सीटिंग है मैम यहाँ पे, और साथ वाला रूम भी यूज कर लेते हैं कभी कभी अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं मैम तो। तो ये बच्चों का प्राइमरी स्कूल है। हाँ जी प्राइमरी स्कूल है मैम ये बच्चों का। हमारे पास मैम खुद की जगह नहीं है अभी लाइब्रेरी के लिए, अभी सरकार से मांग करें कि कोई ग्रांट वगैरह मिल जाए तो। जगह तो पंचायत देने के लिए तैयार है मैम, ग्राम पंचायत बटनपुर है, सरपंच साहब का बहुत सहयोग रहता है इस मामले में, बोले जगह मैं दे दूंगा अगर कोई ग्रांट आओ तो। मिले हैं अभी, देखो अगर कोई ग्रांट आ गई तो वहीं बनाने के लिए। मतलब जंगा का तोड़ा हुआ है पीछे भी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके और पूरा सहयोग कर पूरा रहे हो। पूरा सहयोग पूरा गांव का और पूरी कमेटी का सबका मैम बहुत सहयोग है। एजुकेशन प्रमोटर कमेटी मैम 103 प्लस बंदे हैं मैम, 7 मेंबर हैं, सबका बहुत सहयोग है मैम। अच्छा, हाँ जी मैम। तो सारे सहयोग करते रहे हैं। सारे करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। बिल्कुल। देखो भाई, मतलब जंगानी है लेकिन फिर भी इस गांव में इतनी लगन है कि इन्होंने 3-3 लाइब्रेरी शुरू कर दी। कोई स्कूल में कर दी, कोई भी अपनी पर्सनल, किसी ने अपना पर्सनल घर दे दिया। वो जो लड़की है वो पर्सनल है ना। हाँ जी मैम, फैमिली रहती है। फैमिली रहती है मैम, जो गर्ल्स लाइब्रेरी है वहाँ पे मैम, उन्होंने ऊपर रहते हैं और बराबर वाले में रहते हैं, उन्होंने अपना जो रूम था वो एक खाली करके दे दिया, आप यहाँ चलाओ। 5 साल से चल रही मैम वो। अच्छा, हाँ जी मैम। मतलब बाहर मैंने देखे काम कैमरे भी लग रहे थे। कैमरे वगैरह सब कुछ है मैम, कैमरे है, वाईफाई सब कुछ है, अटैच है मैम। मेंबर्स हैं कमेटी के 2 मेंबर्स, उनके फ़ोन में रेगुलर कैमरे चलते हैं मैम। कभी कोई शरारती सब तो ऐसा कुछ देखते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों मॉनिटरिंग करते हैं। को। हाँ जी मैम। जैसे मतलब 3 लाइब्रेरी है तो इन तीनों लाइब्रेरियों में मतलब किसी भी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती। नहीं मैम, कोई फीस नहीं, अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो दूसरी बात है, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम सब कुछ। आना जाना सब कुछ, यहाँ पे रहना पढ़ना वाइफ सारी सुविधा देते हैं मैम सब कुछ। लाइट की, बड़ी कैमरों अच्छी की, बात है। वाईफाई की, कितना ही नेट यूज करो, अनलिमिटेड नेट है मैम। और वाईफाई वगैरह लगा, एसी है मैम, सब कुछ सारा कुछ कवर है मैम। बिल्कुल। हाँ तो जी भाई एक बार थोड़ा इन बच्चे तो और बात कर ले मैं है। राम राम भाई, आपने तो क्या नाम है? कुलदीप है जी। कुलदीप। हाँ जी। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं सीटी मेंस की मैम, अच्छा, जेई की। की बार मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लाइब्रेरी से बच्चे आते हैं 70 प्लस बच्चों का सीईटी क्लियर हाँ हुआ है। मैम, तकरीबन सभी का है मैम। 2-4 बच्चों को छोड़, वो अभी नए बच्चों का नहीं हुआ, बाकी जो पुराने बच्चे बुका का लिए है मैम। अच्छा, क्या नाम बताया? मेरा कुलदीप मैम। कुलदीप। तो कुलदीप ने बताओ कि कितना फायदा हो रहा है गांव में लाइब्रेरी का? बहुत फायदा मैम, हम झील से आते हैं, दूसरे गांव गाँव से से भी हो? हैं। हाँ मैम, तो मतलब अड़ोस पड़ोस के गाँव में भी फायदा हो रहा है। कई गांवों के बच्चे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो अभी लगा मैम 1 महीने से ही। 1 महीने से। बिल्कुल। तो भाई ये बच्चे हैं जो यार पढ़ना हुआ है और बड़ी शांति से बैठ कर नाड़ पढ़ है, क्योंकि एक कान चाहिए हो पढ़ने खातर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में है यो गांव इतना बढ़िया काम कर रहा है। चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, बड़े आराम ताड़ बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई फीस नहीं ना घर कहने चिंता रहे कि भी बच्चा कड़ा जा रहा है तो नहीं बे रहा है, भी लाइब्रेरी में बैठा है उस गाँव में जा रहा है। और भाई सबसे बढ़िया पहल तो जो आप तो हमने शुरू में बताई थी कि भी इस गाँव में पहले तो बातिया ने 21,000 रुपये दिए, उसके बाद लाइब्रेरी की मान लिकड़न लगी। तो आप भी जरूर बताइए कि आपके गांव में भी यह मान लिकड़ा है कि, क्योंकि मान तो सारे गाँव में लिकड़ा कर है लेकिन उड़ लिकड़ा कर है थ्याई की, मंदिर की, बड्डे की, छोटे की। लेकिन आप भी शुरू कर दो अपने गाँव में लाइब्रेरी है जय भी आपके गाँव में कि भी हमारे कोई भी जब आपके ब्याह हो और जब वे मान दे है तो उन्हें कहने लग जाओ भी हमारे गाँव में इतनी लाइब्रेरी और है, उनकी ओर मान दो। तो क्योंकि ये भी भाई समाज के लिए है और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। ये बच्चे पढ़ेंगे जब आगे बढ़ पाओगे। तो ज़रूर बताइए कि आपके गांव में भी इसी पहल करी गई है कि नहीं करी गई है, और नहीं करी गई है तो कर दो। फिर मिलेंगे कुछ ना कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।